हेलो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार एवरीवन। मैं राम बाबू सर आदर्श कोचिंग सेंटर सहियारा सीतामढ़ी से जो है क्लास 9th का आंसर की लेकर के मैं उपस्थित हूँ। ये है मैथ का सब्जेक्ट, आपका मैथ है जो पूछा गया है। इसमें जो है इसका पैटर्न है 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव है और इसमें आपको बनाना कितना रहता है 50। चलिए अब मैं बिना देर किए हुए बताने जा रहा हूँ। आप इस सब का आंसर आप आंसर अपना यहाँ से मिला सकते हैं कि कौन सा आंसर लगा करके आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या, परिमेय पहचानने वाला। तो ए सी डी तीनों में अपरिमेय है और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। यहाँ से जो है ये परिमेय हो जाएगा। इसके बाद है 10 में अगर 15 से गुना किया जाए तो रूट के अंदर 150 हो जाएगा और इसका 5 रूट 6 निकल जाएगा। ये है कोई आंसर बी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि x बराबर कितना है √3 है तो 1/x, तो √3 और प्लस 1/√3 कर दे तो 4/√3 आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। x की जगह पर आप -2 है तो +2 रखेंगे तो आपका a की वैल्यू जो आ जाएगा वो -1 आ जाएगा। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन है a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + 2ab + b²। छठा x + a x + b, इसका अगर निकाले तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये भी फार्मूला है आपका, तो यहाँ से इसका अगर निकाल दिया जाए तो ये आ जाएगा। इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया है। इसका अगर निकाला जाए तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 9वां है x + 2y का होल स्क्वायर, तो x² 4x + 4x + 4y² हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं 10वां क्वेश्चन पे। कह रहा है a + 2b + 2ac का स्क्वायर है, तो यहाँ से निकालेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद है x + 1/x बराबर 4 है, तो यहाँ से x² + 1/x² का मान जो है वो 14 निकल करके आ जाएगा। इसके बाद जो है आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। a + b + c का है 7 है, तो यहाँ से 7 का स्क्वायर 49 और 49 में से 15 दूना 30 घट जाए तो कितना आ जाएगा 19 आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। x + a है, ठीक है, x + a है और a की वैल्यू जो है x की वैल्यू -a रखे तो यहाँ से 0 आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। 180 अगर 180 में तीनों बराबर है तो डिवाइड कर देंगे 60 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। है कोई दोस्तों? सी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण के अर्धक परस्पर ओ पर मिलते हैं, तो वहाँ जो है ओ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री। इसके बाद है 16 में दो रेखाखंड ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर काटती है। ए बी है, सी डी है, ओ पर काटती है, ये दोनों समांतर है। तो यहाँ पर एक कोण 55 है, एक है 45, दोनों मिला के 100, तो यहाँ से 80 कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 80 आंसर आ जाएगा। कितना 80। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा जो है BCD त्रिभुज ABC है, इसको D तक बढ़ा दिया जाए तो 120, ये दोनों मिला के 120 हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक कोण दोनों हैं, एक जो है बड़ा है एक छोटा है, तो B का मान कितना है आधा है दोनों। B जो है A का आधा है, तो एक 40 हो जाएगा, तो A 80 हो जाएगा, तो वो 40 हो जाएगा, दोनों मिला के 120। इसके बाद जो है सर्वांग क्षमता से क्वेश्चन है। यहाँ पे AC के बराबर पूछ रहा है, तो A और C लास्ट वाले हैं, D और F हो जाएगा। कौन हो जाएगा DF। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। यदि त्रिभुज ABC में सर्वांगसम है तो D है D किसके बराबर होगा A के बराबर हो जाएगा, ठीक है, A के बराबर D होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे B किसके बराबर बीच वाला, तो बीच वाला के बराबर कौन है E है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो है घातांक से है एक प्रश्न दोस्तों। 7 8 56, 56 के पावर 1/3 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। कोई चीज़ का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 1 2 2/1 यानी 2 आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। 7 है नहीं, तो रूट में है तो पावर 1/2 और 2 से गुना कर दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 1/7। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
इसको अगर गुना किया जाए तो 17 है, 17 पावर गुना में है तो जुट जाएगा, तो 2 और 5 7, 17 के पावर 7। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 तिया 6, 5 के पावर 6 हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर इसका मान निकाला जाए तो दोनों है सेम, तो 7 है, 5 और 3 8 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 10 के पावर 6 है और बटा में है 10 के पावर 6 और भाग में है तो घट जाएगा 6 में 4 घट जाएगा 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 3 के पावर 2 चौका 8। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, चलिए 2 और 3 है तो यहाँ सेम चीज़ है, पावर तो सेम ही रहेगा, 2 तिया 6 के पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 2 के पावर 0 0 और 3 के पावर 0 1, 1 में 1 से गुना होगा तो 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 0 में कोई चीज़ से गुना होगा तो क्या होगा दोस्तों 0। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, पावर 0 है तो 1 1 तो 1 ही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 के पावर 0 तो 1 1 25 के पावर 0, 1 में 1 से भाग दिया जाए तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोई 1 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 1 1 2, 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, गुना में है तो पावर जुट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 5 की पावर 1। इसके बाद जो है यहाँ भाग में है तो घट जाएगा 1/2 हो जाएगा, 7 के पावर 1/2। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, 13 और 17 को गुना किया जाए तो 221 के पावर 1/5। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 1/3 3 के पावर जो हो जाएगा -8, यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, +2 में हो जाएगा 10 के पावर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद पहचानने वाला, ये तो आपका 10th का भी टॉपिक है तो यहाँ से आपका आंसर ए आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शून्य बहुपद का जो शून्यक होगा वह क्या होगा 0 होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ से अगर शून्यक निकाला जाए 3x + 4 = 0 करके, 3x + 4 = 0 करके, तो x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -4/3। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, √2 में इस x तो है ही नहीं तो यहाँ पे घात क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, px = 3x - 7 है तो x की जगह पर माइनस कर दिया जाए तो यहाँ से -14 आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे x + y + z अगर 0 है तो x³ + y³ + z³ बराबर हो जाएगा 3xyz। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको अगर गुना किया जाए तो √a और √a में a और -b² b आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, 3x + 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से ये निकल करके आ जाएगा। इसके बाद जो है 49 में है, x² 5x + 6² जो है गुणन करेंगे आप तो यहाँ से x + 3 और x + 2 आ जाएगा। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, इसका होल स्क्वायर करें तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। इसके बाद जो है y = 6 का जो आलेख होगा वह x अक्ष के समांतर और 6 दूरी पर काटेगा। इसके बाद जो है अगला है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य है, अभाज्य जिसका क्या होता है 2 ही अपवर्तक होता है या 1 या स्वयं से विभाजित होता है तो वो है 3 यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक रेखा को निरूपित करने के लिए कम से कम उस पर 2 बिंदु होना ज़रूरी है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, 2 बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है तो केवल 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है तो वो है अनंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 रेखाएं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखो दोस्तों यहाँ पे तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा संदेह वाले है, यहाँ पर क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। 2 रेखा अगर इस तरह से है ठीक है तो यहाँ पर तो एक भी बिंदु नहीं होगा, लेकिन 2 रेखा अगर प्रतिच्छेद करे तो यहाँ पर केवल 1 बिंदु, तो एक ही आंसर होगा ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ABC यदि A + C है कोण 100 डिग्री तो B जो है
80। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के कोनों तीनों कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है। मिलान चिन्ह ये जो है आपका 5 हो गया और ये 2, 5 2 7। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो, ठीक है, तो अवश्य है वह आयत होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण क्या होता है? 180 डिग्री योग होता है, यानी समपूरक हो जाएगा। इसके बाद है अगला, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण के अर्धक परस्पर किस कोण पर मिलते हैं? वो है 90 डिग्री पे। इसके बाद जो है किसी बिंदु पर बने सभी कोणों की माप जो होता है, कोई बिंदु है और उस पर कोण पूरा बनेगा तो 360 डिग्री हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में क्यू एस जो का मध्य बिंदु है एन जो है क्यू एन का अर्धक है तो दोनों जो है 90 डिग्री पे मिल जाएगा। इसके बाद जो है अगला है कथन यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है तो वह समांतर होते हैं। ये तो परिभाषा है, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन त्रिभुज की सर्वांग समता है? एस ए एस होता है, ए एस ए भी होता है, ट्रिपल एस भी होता है और ये नहीं होता है, तो नहीं वाला पूछ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किसी त्रिभुज के में है ए 60 डिग्री है, बी 70 डिग्री है, तो सबसे बड़ी भुजा जो हो जाएगी वह हो जाएगी एसी हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यदि त्रिभुज एसी बी सी बराबर ए बी है, कोण बी 80 है, तो ए जो हो जाएगा 80 80 50 50 100, हाँ यहाँ से ये 50 हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्स वाई जेड सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, कौन सत्य नहीं है? तो ये वाला सत्य नहीं है। इसके बाद है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जो है 100 डिग्री है, कितना? 100 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 50 डिग्री, तो यहाँ ए बी ए सी से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोण सब कोण का अनुपात 3 4 5 7 5 12 6 18 18 दूना 36 20 डिग्री और सबसे बड़ा है 6 वाले, तो 20 छक 120 है। कोई आंसर? बी आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आधार ए है, तो शीर्षलंब जो है समद्विबाहु आधार ए है, तो इसका हो जाएगा 1/2 ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, समबाहु त्रिभुज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का, तो उसकी भुजा जो हो जाएगी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 4 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकाले दोस्तों, तो √3/4 स्क्वायर से तो √3 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आर त्रिज्या है, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। इसके बाद आ जाते हैं 616 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद जो है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है। इसके बाद एक घनाभ के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिए हुआ है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद जो है किसी घन के एक विकर्ण जो है 3√3 सेंटीमीटर है, तो √3 यहाँ से इसका जो कोण होगा वह 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाती है, दो घनों के अनुपात जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, तो भुजा का अनुपात जो हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, घनाभ की लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई XYZ है, तो उसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वो हो जाएगा 2 × L + LB BH, ये वाले फार्मूला पर LB BH और HL, तो XY YZ ZX। इसके बाद अगला है 81 नंबर क्वेश्चन है, भी यदि अभी आयतन किसी घन का हो, ठीक है, आधा कर दे तो उसका नए घन का आयतन जो है, कोर को आधा किया जाए तो इसका 1/8 हो जाएगा आयतन। इसके बाद है 82 में किसी घन के कोरों की लंबाई जो है 24 है, 24 है, तो 6 चौका 12 कोर होता है, 12 किनारा, तो 12 दूना 24 2 सेंटीमीटर, और 2 से अगर उसका आयतन निकाल लिया जाए तो 2 का क्यू, तो 2 × 6
2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। इसके बाद है किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्र वक्र पृष्ठ जो है 2 गुना हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है किसी लंबवृत्तीय बेलन की कुल सतह जो है वह बेलन है लंबवृत्तीय इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर एक सतह ये होगा, एक सतह ये होगा और एक ये गोला वाला होगा, 3 सतह हो जाएगा। कितना? 3 सतह। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं AQ+1 का जो है यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद है 86 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या r ऊंचाई s है तो बेलन का आयतन क्या होता है? फटाफट से बता दीजिए दोस्तों। πr²। शंकु का आयतन क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसके बाद है एक तार की त्रिज्या जो है घटाकर 1/3 कर दिया जाए, ठीक है, तो उसकी लंबाई कितना? 9 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है दो लंबवृत्तीय बेलन के आयतन समान है और ऊंचाई का अनुपात जो है 1:2 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात √2:1 हो जाएगा। इसके बाद अगला है वर्ग अंतराल, इसमें वर्ग चिन्ह कितना होगा? दोनों को जोड़ बटा में 2 तो 115 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें परिसर, सबसे बड़ा मान कौन है? 18। सबसे छोटा मान कौन है? 6। 18 में से 6 घटेगा तो 12 आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं वर्ग अंतराल इतना में सम्मिलित है, 20 सम्मिलित होगा तो 20 से 25 वाले में होगा दोस्तों। इसके बाद जो है अगला यदि 12 बंटन वर्ग में वर्ग चिन्ह जो है 15, 20, 25, 30 इतना है तो 30 के संलग्न वर्ग होगा। 30 के संलग्न वर्ग जो हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है एक बारंबारता बंटन वर्ग के मध्य बिंदु 10 है, चौड़ाई 6 है, तो इसका जो निम्न सीमा हो जाएगा ये वर्ग अंतराल जो हो जाएगा 7 और 13, 13 7 13 20, 20/2 तो कितना हो जाएगा? 10 और निम्न सीमा यहाँ कौन है? 7 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि प्रेक्षण इतना x + 2 इसको जोड़े तो कितना आ जाएगा? 5x + 20 और बटा में 5 है बराबर में यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा? माध्य यहाँ पे 8 है तो 5 चौका 20 4, यहाँ से आपका x की वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु है, फिर से वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे उच्च सीमा पूछ लिया है तो क्या हो जाएगा? 16 आंसर हो जाएगा। इसके बाद है इतना, फिर वैसा ही क्वेश्चन है 11 में से अगर उसको 4 को घटा दिया जाए तो 7 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि आंकड़े में प्रेक्षण में 8 घटाया जाए, जितना घटाइएगा उतना कम हो जाएगा माध्य का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आंकड़े के माध्यिका, इसको सजा करके लिख देंगे। पहले है कितना? सबसे छोटा है 3, इसके बाद है 4, इसके बाद कौन है? फिर 4 है, इसके बाद कौन है? 5, इसके बाद फिर कौन है? 6, इसके बाद 7 7 7 और फिर 12 है। तो इधर से ये हटा दे, 3 है, बीच में कौन आ जाएगा? 6, तो माध्यिका 6 आ जाएगा इसका। इसके बाद है आंकड़ों का बहुलक, सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन है दोस्तों? 15 है, 15 3 बार है यहाँ पे तो बहुलक इसकी कितना हो जाएगी? 15। इसके बाद है 100 में लास्ट क्वेश्चन है एक थैला में 5 लाल गेंद है, 8 काली है और 7 सफ़ेद गेंद है। तो एक थैला से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है। काली गेंद कितना है? 8। टोटल कितना है दोस्तों? 20। इसको काट दीजिएगा तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 2/5 है। कोई आंसर? सी है। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बता दिया है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए। और अगर चाहते हैं कि क्लास 10th का आपके पास अच्छा वीडियो आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं भी जो भी वीडियो डालूँगा या लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर वीडियो सब रहता है और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकते हैं क्लास 10th में। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से हम विदा लेना चाहेंगे। तब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।